साथियों, बीआरपी टीम रायबरेली के धरती पर उतर चुकी है और बीआरपी प्रमुख आदरणीय श्री आरपी मौर्य जी इसमें रायबरेली में पहुंच चुके हैं, जो अपने काफिले के साथ गाड़ी में। आशीष तिवारी मुर्दाबाद, तुमको जेल मुबारक हो, आशीष तिवारी मुर्दाबाद, तुमको जेल मुबारक हो, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, आशीष तिवारी मुर्दाबाद, तुमको जेल मुबारक हो, आशीष तिवारी मुर्दाबाद, तुमको जेल मुबारक हो, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। धर्म है हमसे, कर्म है हमसे, धर्म है हमसे, कर्म है हमसे, भारत का विश्वास है हमसे, तुम क्या जानो शौर्य मौर्य का, भारत का संविधान है हमसे। भारत माता के, भारत माता के, मौर्य वंश की, मौर्य वंश की, स्वर्णिम भारत की, सम्राट अशोक महान, सम्राट अशोक महान। माननीय आरपी मौर्य, माननीय आरपी मौर्य, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को सादर प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय जय सम्राट। इस समय हम मनीष तिवारी, आशीष तिवारी के गांव में हैं। ये गांव दिखा दीजिए, इधर गांव है बगल में, अभी वहां से निकल करके आए हुए हैं। और आप सबको पता है कि कई दिनों से हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं और आज वह वक्त आ गया है जब हम लोग जो है आशीष तिवारी के गांव में अपना सर लेकर के पहुंच चुके हैं। ऐसे दरिंदे ने जिसने पूरे मौर्य समाज को गाली दी और कहा कि अगर जो सम्राट अशोक का वंशज है उसका मैं गला काट करके पूरे देश में घुमाऊंगा, पूरे प्रदेश में घुमाऊंगा। आरपी मौर्य और पूरी बीआरपी टीम आज आशीष तिवारी के गांव में खड़ी है। जो ये गांव रायबरेली मटका में है। साथियों, सूचना ये मिली है कि बीआरपी टीम के पहुंचने से पहले रायबरेली पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने पूरे मौर्य समाज को अपमानित किया है। और बड़े ही हर्ष की बात यह है, देखने वाली बात यह है कि ये जो बीआरपी टीम है सब के सब यहाँ पे सिलेक्टेड लोग हैं। सिलेक्टेड का मतलब सारे बीआरपीएंस हैं। साथियों, गाली पूरे समाज को मिली है और ये सारे बीआरपीएंस खड़े हैं जो लड़ रहे हैं। रायबरेली का मौर्य बहुत जागरूक है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक तिवारी इतना बड़ा तोप हो गया है कि पूरे एरिया में जो है वो दहशत का माहौल है। कोई सामने बोलने वाला नहीं है। डर के मारे सब लोग डरे और सहमे हैं। उसके ऊपर 16 मुकदमे दर्ज हैं। उसको ना धर्म से मतलब है, ना संविधान से मतलब है, ना तो उसको जो है हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है। कुल मिलाकर के वो यह एक ऐसा बंदा है जिसका ना कोई धर्म है ना सिद्धांत है। पैसे लेना है, लूट घसोट करनी है, चोरी बेईमानी करनी है, उसका जब व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो भी वो करना चाहता वो करता है। लोग बता रहे हैं कि जो है बीजेपी में अपनी जगह बनाने के लिए उसने मौर्यों को टारगेट किया और उल्टी सीधी बयानबाजी करी और बीजेपी के कुछ जो है चंद नेता लोगों का संरक्षण प्राप्त होने की वजह से इस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश मतलब यहाँ क्षेत्र में बना रखा है। तो ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही जो है अच्छाई की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में विशेष तौर से मैं रायबरेली पुलिस को धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने जो है इस प्रकार के अपराधी को पकड़ करके जेल में डाला है। आशीष तिवारी का सपोर्ट करने वाले सुबह सुबह एक कैप्टन ने उल्टी सीधी बात, कैप्टन तथाकथित कैप्टन
अभी नए उम्र का लड़का है, अगले से मैंने बात करी, अगले से मैंने बार बार बोला कि तुम माफी मांग लो, हम तुम्हें बख्श देंगे, माफ कर देंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, समाज को समझा लेंगे, बुझा लेंगे। लेकिन वो माफी मांगता उससे पहले जो है रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथियों, आज देखिए हम लोग यहाँ पर कितने हैं, मुश्किल से जो है 100-150 भी नहीं होंगे, और 100-150 लोगों की पावर आप देख लीजिए कि जो अपराधी ने बोला मौर्य समाज का गला काट करके पूरे प्रदेश में दौड़ाएंगे, आज वो अपराधी जेल में है। मुझे पता है कि प्रशासन, हमारे देश का जो कोर्ट कचहरी है, कल उसको बेल दे देगी। 16 मुकदमे होने के बाद 302 का मुकदमा भी उसके ऊपर लगा हुआ है और वो अभी घूम रहा है। आज ये गिरफ्तार हो गया है, कल 4 दिन के अंदर ये फिर रिहा हो जाएगा, फिर इसी क्षेत्र में जो है गुंडागर्दी करने के लिए वो उतर आएगा। आम नागरिक का रहना जो है यहाँ पर दुश्वार कर दिया है, चाहे वो बहन बेटियों का इज्जत लूटने की बात हो या नए नए युवाओं को जो है किसी तरीके से किसी भी केस में फंसा करके पैसे वसूलना, अन्य प्रकार की रंगदारी करने का ही काम है उसका। तो आज आशीष तिवारी जेल में है, नहीं तो उस आशीष तिवारी से 2 टूक करने के लिए हम लोग रायबरेली के मटका में इस समय उपस्थित हैं। और मैं चैलेंज करता हूं, जो भी उसके घर परिवार के लोग हैं, जो भी उसका समर्थन करता है, हम अभी रायबरेली में ही हैं, और जो भी गला काटने की क्षमता रखता है वो हम आपके सामने खड़े हैं, आकर के अपनी तलवार लेकर के गला काट ले। और साथ ही साथ मैं रायबरेली पुलिस और विशेष तौर से मौर्य समाज को जो है संदेश देना चाहूंगा कि यह देश हम सबका है। हमारे भारतीय संविधान में हर धर्म, हर संप्रदाय को बराबर का हक अधिकार मिला हुआ है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, ये उसका व्यक्तिगत मैटर है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या उनके समर्थक हो, उनको बोलने का राइट नहीं है। किसी भी धर्म की आलोचना करने का अधिकार उनको नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। और जितने लोगों ने हिंदू धर्म का अपमान किया है स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। और साथ ही साथ आशीष तिवारी और उनके समर्थक जितने भी हैं जो मौर्यों पर गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनको भी जेल के अंदर होनी चाहिए। ये न्याय संगत कार्रवाई मैं रायबरेली पुलिस से अपील करूंगा। और साथ ही साथ यहां पे मैं देख रहा हूं अभी कुछ हमारे भाई लोग मिले हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाज के ऊपर, जब वो ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद का मतलब क्या होता है? किसी का शोषण करना। तो जो वर्ग ब्राह्मण का है उसकी व्यवस्था शोषणकारी है, ये दुनिया जानती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाज का शोषण कर रहे हैं। आज देखो यहाँ पे रायबरेली में कोई भी युवा ऐसा नहीं है जो बोलने के काबिल है। डर के मारे सारे के सारे गायब है कि कहीं हमारे खिलाफ FIR ना हो जाए। हम भी बोल रहे हैं, लिखो ना हमारे खिलाफ FIR, लिखो, जिसके अंदर क्षमता है, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, हमारे समाज के जो ऐसे नेता जो अपना घर परिवार राजनीति से चला रहे हैं, वो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके ऊपर राजनीति करके उनका शोषण कर रहे हैं और उनको भ्रमित करके गाली दिलवाने का काम, धर्म के खिलाफ बोलने का काम, इस प्रकार की प्रक्रिया जारी है। तो कुल मिलाकर के टोटल जो गलती यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों की है, और आशीष तिवारी जो पागल है, उसको पागल क्या कहूं, टोटल तड़ीपार टाइप का बदमाश और गुंडा टाइप का मवाली और जो पीने खाने में एक्सपर्ट। खैर, अब रायबरेली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली पुलिस ने इधर से भी 2-4 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है, तो वह उनकी अपनी संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन मैं समाज से ये अपील करूंगा कि कोई भी नेता आपको भ्रमित करे और आपको गुमराह करे, आपको जेल भिजवाए, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। अंधभक्त बन करके आप किसी भी नेता के पीछे आप नहीं घूमेंगे।
यहाँ पर जितने भी साथी हैं आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए। ये लोग किस तरीके से हमारे साथ स्वतंत्रता पूर्वक लगे हुए हैं और अपने स्वाभिमान के लिए लगे हुए हैं। आप लोग अपनी अपनी बात अपने तरीके से कह सकते हैं कि क्या है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, बीआरपी क्या है और हम लोग यहाँ पे बीआरपी के साथ क्यों खड़े हैं, आप प्लीज बताइए। हम यहाँ पर अपनी बीआरपी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं आशीष तिवारी से अपनी गर्दन को कटवाने के लिए, लेकिन हम लोग जैसे ही गांव में घुसे तो हम लोगों को पता चला कि रायबरेली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन और रायबरेली पुलिस का धन्यवाद देता हूं और मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ये इस पर विचार करे कि ये स्थिति आई क्यों। अगर हम इस पर विचार करते हैं तो ये स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से आई। उन्होंने ही पहले शुरुआत किया, सनातन धर्म पर हमलावर हुए बहुत अजब तरीके से, उल्टी सीधी अगर हम किसी भी धर्म के ऊपर अगर हम उल्टी सीधी टिप्पणी करेंगे तो जाहिर सी बात है उस धर्म के मानने वाले, उस धर्म के समर्थकों को बुरा लगेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की उल्टी सीधी बयानबाजी और धार्मिक टिप्पणियों से नाराज आशीष तिवारी ने पूरे मौर्य समाज को गाली दिलवाने का काम किया, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। आज अगर आशीष तिवारी को जेल भेजा गया है तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आशीष तिवारी मुर्दाबाद, 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 मौर्य वंश जिंदाबाद, 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 मौर्य वंश जिंदाबाद, 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 मौर्य एकता जिंदाबाद, 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 मौर्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्राट अशोक महान अमर रहे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। जी बोलिए सर, आप बोलिए थोड़ा सा। नमो बुद्धाय, जय भारत। साथियों, आज हम लोग जो है अपनी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के साथ जो है के गांव जो है आशीष तिवारी के गांव रायबरेली, कोतवाली, सलवन आए हुए हैं। तो उसने जो भी पूरे मौर्य समाज को गाली दिया, गुस्से में आकर या कोई भी कारण रहा हो, तो उसके जो है मेन जिम्मेदार हमारे समाज के ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने किसी भी समाज, किसी भी धार्मिक रूप से टिप्पणी किया तो मानी सी बात है उनको बुरा लगा, उस समाज के लोगों को बुरा लगा होगा, जैसे आज हम सभी लोगों को बुरा लग रहा है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि समाज सब एक जैसा नहीं है। कुछ नेता विरोध किए हैं भगवान के, राम के ऊपर या किसी भी उस पे, तो समाज के सभी लोगों ने उसका विरोध नहीं किया जो उन्होंने पूरे समाज को गाली दे दिया। समाज के जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक मुद्दों के कारण, किसी भी मुद्दे के कारण उसने विरोध किया था, तो उनको जो है सिर्फ उसको गाली देना था, ना कि पूरे समाज को। इसलिए हम लोग जो है आज उनके गांव आकर जो है उसके लिए आए थे, अपनी गर्दन कटवाने के लिए। तो यहाँ जानकारी भई कि सर जी ने बात किया तो पता चला कि उसको जो है कोतवाली ने जो है गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई कर रहा है। और हम पुलिस को, प्रशासन को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने तमाम समाज की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। बहुत बढ़िया जी। साथियों, हमारी 3 शर्तें थी। नंबर 1 कि आशीष तिवारी हमारा सर काट ले, जिस प्रकार से उसने बोला था, अगर वो सामने होता तो अब तक वो बचा नहीं होता। उसने बोला कि मैं सम्राट अशोक के वंशजों को या जो मौर्य कहते हैं उनको काटूंगा और पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाऊंगा। तो आज हम इसके गांव में खड़े हैं और ये काटे और मुझे उत्तर प्रदेश में घुमाए, घुमा के दिखाए, जिसकी जितनी पावर इसके अंदर है। दूसरी बात ये कि या तो वो मेरा सर काट लेता, दूसरा तरीका ये था, मैंने जो सुबह बात करी, इसके कैप्टन किसी आर्मी में गया होगा 1-2 साल के लिए, उससे तो वो माफी मांग लेता पूरा मौर्य समाज से। मौर्य समाज स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, मौर्य समाज आरपी मौर्य नहीं है कि अकेला आरपी मौर्य के मन में आया वो जो मर्जी कर रहा है तो भोगेगा पूरा जो है मौर्य समाज। अगर आरपी मौर्य समाज के हित में निर्णय लेता है, कार्य करता है, तो वो मौर्य समाज से संबंधित होगा। अगर वो मौर्य समाज के खिलाफ कुछ करता है तो वो मौर्य समाज का बंदा हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा ऑप्शन ये था कि वो माफी मांग ले। तो हम लोग मानवता के नाते
सोच सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जाने अनजाने में गलती हो गई। और तीसरा ऑप्शन ये था, मैंने अपने लेटर में भी लिखा हुआ है, सुबह मतलब 2-3 दिन से मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि भैया बस बताओ तो मैं इसको ये कर दूं, भैया बताओ तो ये कर दूं। अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो अगले के भी माँ ने दूध पिलाया है। मरने मारने कटने कटाने की जब बात आती है तो इसका पता नहीं है कि कब कौन जीतेगा कब कौन हारेगा। लड़ाई तो लड़ाई होती है। इसलिए मैं जितने भी जो है तिवारी समाज के भी होंगे या इनके साथी सहयोगी होंगे, उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। मैं कहता हूं, आप भगवान श्री रामचंद्र को मानते हो, कहते हो सनातन धर्म हमारा है। मैं उस टॉपिक पे बोलूंगा नहीं, थ्योरी बोलूंगा तो बहुत बड़ा प्रवचन हो जाएगा, उत्तर नहीं मिलेगा आपके पास। ठीक है, तो जो भी आप जिसको मानते हो, भगवान सब जगह मिलते हैं। कहते हैं कि अगर श्रद्धा हो तो जो है पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं, श्रद्धा हो तो कूड़े करकट में भी भगवान मिल जाते हैं, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। तो आप जिस रूप में पूज रहे हैं, इधर जो बुद्धिस्ट वर्ग है जिस रूप में भी पूज रहा है, सबको अपना अपना काम करने दीजिए, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी में अमन और शांति है। बिल्कुल। और अगर दोबारा इस प्रकार की, मैं पूरे देश के तिवारी समाज या जो भी इस प्रकार की गुंडई और दबंगई कर रहे हैं, मैं सबको ये चैलेंज दे रहा हूं, अगर समाज के ऊपर उंगली उठी, ये समझ जाइएगा कि उंगली तोड़ने का काम सबसे पहले आरपी मौर्य करेगा। और अगर कोई व्यक्तिगत आपको अपमानित करता है, व्यक्तिगत आपको परेशान करता है, आपके धर्म का अपमान करता है, आप उसके नाम FIR लिखवाइए, उसके खिलाफ आंदोलन करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हर जाति वर्ग बिरादरी के लिए बनाई गई है, वो मौर्य के लिए नहीं बनाई गई है। लेकिन मैं मौर्य हूं, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, मैं घमंड से, मैं गर्व से बोल रहा हूं, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूं। और विश्वास नहीं तो ब्लड टेस्ट करवा लो मेरा। सम्राट अशोक के ऊपर, सम्राट चंद्रगुप्त के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर नालायक तो देश में बहुत हैं, लेकिन अगर ज्ञान की बात करेंगे तो उनके ऊपर अंगुली उठाने वाला व्यक्ति कोई कमीना दुष्ट बदमाश ही हो सकता है, सातिर ही हो सकता है। और पूरे देश का संविधान, पूरे देश का स्ट्रक्चर सब सम्राट अशोक के जो है नीतियों सिद्धांतों पर चल रहा है, लागू है। तो ऐसे सम्राट अशोक महान को गाली देने का जो काम आशीष तिवारी ने किया है, उसके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम कोऑपरेट कर लेते हैं, जेल गया ठीक है, लेकिन ये जब दोबारा जुबान जो है वो खुलनी नहीं चाहिए। इस बात का आशीष तिवारी और उसका परिवार, उसके अगल बगल के जितने भी उसके समर्थक हैं, वो सब ये ध्यान रखें, नहीं तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जब बात आन बान शान पर आती है ना, आन बान शान पर आती है, तो एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप हमारे गिरेबान पर हाथ डालोगे, हमारे समाज की बहन बेटियों को गाली दोगे, या हमारे गला काट करके पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाने की बात करोगे ना, तो तलवार हम भी रखते हैं, गला हम भी काटना जानते हैं, चलाना हमको भी आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और अभी इसके बाद हम लोग जो है यहाँ का जो सलोन थाना है, उस थाने में जा रहे हैं और थाना अध्यक्ष से मिलेंगे। उनको हो सकता है जानकारी ना हो सामाजिक रूप से, तो उनको पूरी जानकारी इस बात की देंगे कि पूरे एरिया में जो है आशीष तिवारी की दबदबा चलता है। और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि राम राज कायम है, सारे अपराधी जो है गायब हैं। तो ये कहाँ का अपराधी है जो इस प्रकार से जो है लगातार बचा हुआ है और समाज का जो है मतलब एक समाज में भय और आतंक पैदा करके बैठा हुआ है। तो चलिए सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठिए, हम लोग सलोन जो है थाना अध्यक्ष से मिलते हैं। माननीय आरपी मौर्य जिंदाबाद, माननीय आरपी मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। आशीष तिवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आशीष तिवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरपी मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद।